वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार करने गई नोएडा पुलिस की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। हमले के दौरान भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और गोली भी इस दौरान चली। एक पुलिस कांस्टेबल के सिर में गोली लगी और वो घायल हो गया, जिसके बाद कांस्टेबल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्थरबाजी की वजह से 2-3 पुलिस वाले और भी घायल हुए। खबर के मुताबिक गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में नाहल गांव में नोएडा फेज 2 थाना पुलिस एक वांटेड आरोपी कादर को पकड़ने के लिए गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे घर से ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तभी कादर के साथ और उसके परिवार के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस बीच भीड़ में से फायरिंग भी की गई, जिसमें सिपाही सौरभ देशवाल की मौत हो गई। अब इस मामले में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कांस्टेबल की वीरता को सलाम किया है, साथ ही अपने वेतन से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में एक जो तबीज देने के लिए नोएडा पुलिस आती है और उसके बाद जब आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस लेके जाती है, तो साथ ही वहां पर जब उसको ले जाया जाता है तो कुछ लोगों द्वारा पथराव किया जाता है और फायरिंग की भी जो बात सामने आई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी सौरभ को जो चोटिल किया जाता है। उसके साथ जो घटना होती है, गोली लगने की सूचना होती है, उसके बाद उसकी अस्पताल में दर्दनाक मौत हो जाती है। उसी की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद डीसीपी देहात मौजूद हैं सुरेंद्रनाथ तिवारी जी। उनसे जानना चाहेंगे क्या पूरा घटनाक्रम था और इसमें अब तक की क्या कार्रवाई की जा चुकी है। सर, सबसे पहले सवाल यह है कि जो नोएडा पुलिस गाजियाबाद मसूरी देहात क्षेत्र में आई थी, क्या पुलिस को जानकारी दी गई? नहीं, और उनका एक वांछित था जिसकी गिरफ्तारी के लिए उनकी टीम आई थी। इस रात में सूचना मिली कि वहाँ पर इनसे पुलिस से मुजाहमत हुई, गौतम बुद्ध नगर पुलिस से मुजाहमत हुई थी। इस सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस वहाँ मौके पहुंची थी। पता चला कि जो उनकी टीम थी उसको घायल को लेकर के सीधा अस्पताल ले गई थी, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उनके द्वारा एक तहरीर थाने दी गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जिसके अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिए आए थे, उस अभियुक्त को भी गिरफ्तार करके उनके द्वारा थाने पर सुपुर्द किया गया था। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो अन्य लोगों द्वारा मुजाहमत की गई है, उनकी टीमों का गठन करके 5 टीमों का गठन करके उनकी गिरफ्तारी तथा क्या नाम है उनकी चिन्हीकरण के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। टीमें गठित कर दी गई हैं, 5 टीमें लगी हैं, पूरे मामले को खोला भी जाएगा, कादिर को गिरफ्तार भी किया गया है। सवाल ये है कि अब से पहले भी यहाँ पर मसोता गांव में नोएडा पुलिस ही आती है, उनकी सरकारी असलों को भी छीना जाता है, मारपीट भी होती है, तो कहाँ कमी रही कि पहली और घटना से क्या इन सब चीज़ों पर भी देखा जाएगा। अगर इस तरह का कोई होगा तो उसको भी चिन्हित करके हम लोग उसमें सख्त कार्रवाई करें। एक वीडियो भी है जिसमें जो घायल पुलिसकर्मी होता है उसको ऑटो से ले जाया जाता है, जबकि पुलिस के पास अपने वाहन होते हैं। पुलिस ने एक संवेदना ना दिखा के ऑटो से ले जाया गया, उस पर क्या? नहीं, देखिए, वो घायल था। उस घायल के उपरांत तुरंत उसको अस्पताल में इलाज के लिए आवश्यकता होती है, तो उसमें उनके पास वाहन नहीं रहा होगा वहाँ, इसलिए उसको वाहन से ले जाया गया था। एक सवाल ये भी उठता है कि जो मृतक है उनको जो बाइक पे वो आते हैं, उनके साथ दूसरी टीमें जो होती हैं वो कार में आते हैं, तो क्या वो सिविल वर्दी में बाइक पर ही आए थे? हाँ, उसमें बाइक पे थे, जिनको जो घायल हुए थे उन बाइक पर थे। तो ये तो सारा क्रम हो गया है। अब गाजियाबाद पुलिस की कस्टडी में कादिर को रखा गया है। आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि नोएडा पुलिस भी उसको अपनी कस्टडी में लेना चाहेगी, उसके लिए क्या करें? उसकी प्रक्रिया होती है, वो वहाँ से वारंट भी बनवाएंगे और उसको अपनी कस्टडी में लेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्रनाथ तिवारी जी, जिन्होंने बताया है कि उनको जो है आरोपी है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और अब देखा जाएगा कि क्या उसको गाजियाबाद पुलिस अपनी कस्टडी में रखकर जेल भेजती है या नोएडा पुलिस उसको अपने साथ ले जाती है। गाजियाबाद से अरुण चंद्रा, जनतंत्र टीवी।